आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देवर साहब, सर्वेंट क्वार्टर्स के आसपास की सारे फुटेज निकलवा दीजिए। आज ये साबित हो ही जाएगा कि हमारा भरोसा सही है या सारिका की बेवकूफी भरी बातें। जाइए ना जाइए, खड़े खड़े क्या देख रही है? भाग भाग के जाइए और सीसीटीवी फुटेज लेकर आइए। आज सबके सामने पाप का घड़ा फोड़ के रहेगी यो सारिका। दिव्या, बेटा वसु को बुला कर लो। जी पापा साहब। लेकिन दिव्या बेटा, वसुधा से अभी कुछ मत कहना। एक बार फिर तुमने हमारे देव पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, और अगर आज भी ये इल्जाम गलत साबित हुआ तो इस घर में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हम तुमसे नहीं करवाएंगे। हमारे को मंजूर है, लेकिन अगर मैं सच्ची निकली तो तुम्हारे मुंह पर कालिक लगाने की सजा से हमारे को मुक्ति देकर आप देव और वसुधा का मुंह काला कर देवेगी। भाई साहब, भाभी साहब, इसमें पिछले 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है। देवी हुकुम, सब ठीक है ना? आपने हमारे को इतनी रात में बुलाया और दिव्या मैडम भी हमारे को कुछ बता नहीं रही है। वसुधा, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है, यहाँ आओ। देवर साहब, स्टार्ट कीजिए। अपने ही घर में चोरों की तरह छुपते हुए आया हूँ और घर में इस बात की किसी को कोई खबर भी नहीं है। देव सर ने कहा था कि वो छुपते छुपाते घर वापस आए थे, वो भी सिर्फ हमारे से मिलने। घर में तो किसी ने ये बात पता ना थी, पर अब सबने टीवी पर सब कुछ दिख जाएगा और फिर समझो मैं बस पकड़ी गई। अरे यो कैसे हो सकता है? यो नामुमकिन है। कैसे हुआ? देख लिया सारिका, हो गई तसल्ली। वसु काम करके सीधा घर गई थी और दिव्या से पहले उसके पास कोई नहीं आया था। लेकिन यो नामुमकिन है। मैंने अपने आंखों से देव को वसुधा के साथ सर्वेंट क्वार्टर से नीचे उतरते हुए देखा है। मैंने देखा है उसे। बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करने से देव प्रकट नहीं हो जाएगा इसमें। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देव को इस घर में देखा था। पता नहीं इस टीवी पे क्यों ना दिखाई दे रहा। देव सर हमारे से मिलने आए थे, ये सच है। और सारिका मैडम ने हमें साथ में देख भी लिया था, लेकिन फिर इसमें कुछ दिखा क्यों नहीं? तू बड़ी भक्त है ना तू अपनी देवी हुकुम की, तो थारे को उनकी कसम सच बोलना। देव थारे से मिलने आया था ना? सोच ले, अभी अभी मैंने थारे को थारी देवी हुकुम की कसम दी है। तू झूठ ना बोल सकती। काकी साहब,
सब कुछ साफ साफ हो चुका है, फिर भी आप वसुधा को परेशान क्यों कर रही हैं? अरे यो सबने परेशान कर रही है मैं ना। सच बोल, थारे से देव मिलने आया था ना? हाँ बोल। सारिका, वसुधा, तुम्हें किसी सवाल का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सच हम सबके सामने है। तुम अपने घर जा सकती हो वसुधा। ये पहली बार नहीं हुआ है कि हमने तुम्हें कुछ करने के लिए मना किया है और फिर भी तुमने हमारी नहीं सुनी। हमने कहा था, बार बार हिदायत भी दी थी कि देव की शादी मेघा से होने वाली है और वसुधा एक जवान लड़की है। किसी भी कारण इन दोनों का नाम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन तुम्हें प्यार से कोई बात समझ में आती तो बात ही क्या होती। आज तुमने फिर से गलती की है और इसीलिए सजा भी फिर से मिलेगी। कल सुबह से घर के सारे काम तुम करोगी। भाभी साहब, मैं इतनी बावली हूँ कि बिना कुछ देखे ऐसे ही शोर मचाऊंगी। भाभी साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच हूँ भाभी साहब, मैं सच कह रही हूँ। हमारा यकीन की मैं सच बोल रही हूँ। ये जादू कैसे हो गया? टीवी में से देव की सारी तस्वीरें गायब कैसे हो गई? देव सर हमारे से मिलने तो आए थे, पर टीवी पर हमारा मिलना दिखाई कैसे नहीं दिया? जादूगर, अभी सर आइए ना। तेरे को पता है, तेरे जादूगर होने का खिताब ना मुझे मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ना जादुई शक्तियां आ गई हैं और मैं अपनी जादुई शक्तियों से ना इस टाइम ये बता सकता हूँ कि तेरे दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही है। आंखें बंद कर, अपनी आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। और मेरी जादुई शक्तियां मुझे इस वक्त ये बता रही हैं कि तू इस बात से परेशान है कि दादा तुझसे मिलने आए थे तो वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड तो हुआ होगा, लेकिन मासा ने जब वो फुटेज चेक की तब दादा वहां पे क्यों नहीं थे? अभी सर, आपको कैसे पता चला कि देव सर यहाँ आए थे? आंखों देखी बात कभी गलत ना हो सके है भाभी साहब। अब भी वक्त है सारिका, अपनी गलती मान लो और ये मामला यही खत्म कर लो। अब तो यह मामला खत्म ही होने वाला है भाभी साहब। काकीसा को तो बात का पतंगड़ बनाने में मजा आता है, पर इतनी बड़ी बात को वो हवा में तो नहीं कहेंगे। इससे पहले मासा सीसीटीवी का फुटेज मंगवाएं, मुझे सर्वेंट्स क्वार्टर का फुटेज चेक करना होगा।